दोस्तों, एक सवाल भारत की राजनीति में बहुत पूछा जाता है और कई बार बड़ा परवान चढ़ जाता है। क्या मुस्लिमों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है? क्या मुसलमान इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि एक समय पर वो बहुसंख्यक होंगे, हिंदू कम रह जाएंगे? जैसी बहुत सी बातें होती हैं। इसकी हकीकत हम आपको बताते हैं कि आखिर इस तरह की बातें क्यों होती हैं, इसकी सच्चाई क्या है। क्या सचमुच भारत की जो आबादी बढ़ रही है लगातार तेज़ी से, उसमें मुस्लिमों की ज़्यादा आबादी बढ़ रही है, हिंदुओं की कम बढ़ रही है? क्या रेशो एक समय पर ऐसा हो सकता है कि मुसलमान ज़्यादा हो जाएंगे और बड़ी तेज़ी से मुस्लिमों की आबादी बढ़ जाएगी? जैसे बहुत से सवाल आप लोगों के जहन में भी आते होंगे। इसको लेकर कई खबरें आप देखते सुनते होंगे। इसका एक फैक्ट चेक या फिर इसकी हकीकत क्या है वो हम आपको आज बताते हैं। मुस्लिमों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हिंदुओं की आबादी भी बढ़ रही है। भारत की आबादी में 79.8% हिंदू और 14.2% मुसलमान हैं। बाकी 6% में ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन आते हैं। हालांकि ये भी गौर करने वाली बात है कि सभी धार्मिक समूहों की तुलना करें तो मुस्लिम सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारत में मुस्लिमों की आबादी और तेज़ी से बढ़ सकती है। इस तरह का एक जनरल परसेप्शन है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी कितनी बड़ी है और साथ ही साथ में जो इसको लेकर बहस चलती है उसके क्या मायने हैं, उसकी क्या हकीकत है। वॉशिंगटन DC स्थित गैर लाभकारी एजेंसी प्यू है, PEW रिसर्च सेंटर, इसने भारत में धार्मिक आबादी पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। 2011 में ये रिपोर्ट तैयार की गई थी और क्योंकि उसके बाद में सेंसस नहीं हुआ या अभी तक हमारे पास जनसंख्या के नए आंकड़े नहीं हैं, तो इसके आधार पर कम से कम ये अंदाज़ा हो जाता है कि लंबे समय में इसका क्या पैटर्न रहा है, किस धर्म की आबादी, क्या धर्म के आधार पर आबादी में हम एक फ़र्क देख रहे हैं कि किसी एक धर्म मज़हब की आबादी ज़्यादा बढ़ रही है कि कम बढ़ रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 1947 में बंटवारे के बाद से लेकर अब तक भारत की जनसंख्या 3 गुने से ज़्यादा बढ़ी है। साल 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ से ज़्यादा थी, जो साल 2011 आते आते 120 करोड़ के करीब पहुंच गई है। हिंदुओं की आबादी 1951 में 30 करोड़ थी, जो 96 करोड़ से ज़्यादा पहुँच गई है, जबकि मुसलमानों की जनसंख्या 3.5 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ से ज़्यादा पहुँच गई है। वहीं ईसाइयों की संख्या 80 लाख से बढ़कर करीब 3 करोड़ तक पहुंच गई है। इसी तरह से दूसरे धार्मिक समूहों की आबादी में भी तेजी से वृद्धि देखी गई है। प्यू रिसर्च सेंटर ने यह अध्ययन हर 10 साल में होने वाली जनगणना और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर किया है। अध्ययन के अनुसार भारत की धार्मिक आबादी में जो मामूली बदलाव हुए हैं उसे प्रजनन दर ने ही सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। जनसंख्या में वृद्धि का एक कारण ये भी है कि ज़्यादा युवा आबादी वाले समूहों में महिलाएं शादी और बच्चे पैदा करने की उम्र में जल्दी पहुंच जाती हैं। ज़्यादा उम्र की आबादी वाले समूह से युवा आबादी बहुल समूहों की जनसंख्या भी तेज़ी से बढ़ती है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी जनसंख्या को प्रभावित करती है। गरीब महिलाओं की शादी अमीर महिलाओं की तुलना में जल्दी हो जाती है और उनके बच्चे भी ज़्यादा होते हैं। उत्तर प्रदेश में 1951 में हिंदू आबादी 85.52% थी, 1971 में 84.37% थी, जो 2001 में और घट गई और 80.61% रह गई। वहीं 2011 में 79.73% रह गई। यूपी में 1951 में मुस्लिम आबादी 14.28% थी, 71 में 15.48% और 2001 में बढ़कर 18.5% और 2011 में 19.26% हो गई। उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की आबादी को इस लिहाज से देखा जाए तो कम देखने को मिलती है और मुस्लिमों का प्रतिशत ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं अगर असम की बात की जाए तो असम में 1951 में हिंदू आबादी 73.32% थी, 1971 में 72.5% थी, जो 2001 में घटकर 64.9% और 2011 में 61.46% रह गई। असम में 1951 में मुस्लिम 24.68% की आबादी में थे, वहीं 1971 में 24.56% इनकी आबादी रही। 2001 में बढ़कर ये 30.9% हुई और 2011 में बढ़कर 34.22% हो गई। पश्चिम बंगाल की अब बात करते हैं। देखिए, इन राज्यों की बात इसलिए क्योंकि राजनीति में इन राज्यों का बड़ा जिक्र आता है। पश्चिम बंगाल में 1951 में हिंदू आबादी 79.85% थी, 1971 में 79% थी,
घटी यानी थोड़ी सी, जो 2001 में घटकर 72.47% हो गई और 2011 में 70.54% रह गई। पश्चिम बंगाल में 1951 में मुस्लिम आबादी 19.46% थी, 71 में 20.45% हुई, जो 2001 में बढ़कर और 25.2% हो गई और 2011 में 27.01% हो गई। भारत दुनिया के 94% हिंदुओं का घर है। नेपाल के अलावा भारत दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू बहुल देश है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में दुनिया के कई देशों से ज्यादा मुस्लिम आबादी निवास करती है। मुसलमान भारत की कुल आबादी का 14.2% हिस्सा है। इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में ही रहते हैं। बहरहाल, जब भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हैं तो हिंदू मुस्लिम वोटों की बात होती है और इनके समीकरणों की भी बात की जाती है। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर इस तरह की चर्चाएं आप देखते हैं और जिस तरह का जबरदस्त ध्रुवीकरण हाल के दिनों में भारतीय राजनीति में देखने को मिला है, उससे ये बहुत स्पष्ट है कि ये आंकड़े कई राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर करते हैं और इस तरह के डिस्कशन और बहस शुरू होती है। बहरहाल, प्यू रिसर्च सेंटर, इस अमेरिकन एजेंसी की अगर बात माने तो लगता है कि हिंदुओं की आबादी मुसलमानों के मुकाबले कम बढ़ रही है, लेकिन ये बात भी सही है कि हिंदुओं की ओवरऑल आबादी का जो प्रतिशत निकाला जाता है वो एक बड़े वर्ग से निकाला जाता है और मुस्लिमों का वर्ग अभी छोटा वर्ग है। लेकिन आने वाले समय में क्या आंकड़े होंगे, क्या समीकरण होंगे, इसके लिए हमें नए सेंसस का इंतजार करना चाहिए और उसके आधार पर क्या रिपोर्ट्स और एनालिसिस आती है उसी से स्पष्ट हो पाएगा कि देश में ये जो राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, ये जो बहस चल रही है कि क्या मुसलमान तेजी से बढ़ रहे हैं, हिंदू तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, इसके बारे में कोई विमर्श किया जा सकता है। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।